वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई बाबा बनी बाबा बगल जनी रे जनी रे जनी रे जनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। आइए हम इस सुंदर समय के लिए प्रभु को धन्यवाद करें और अपने आप को प्रभु के अधिकार में दे दें। जिस प्रभु ने हमें बनाया है, जिस प्रभु ने आज हमको यहाँ बुलाया है, उस प्रभु को अपने आप को समर्पण कर दें। जो प्रभु हमें संभालता है, वो प्रभु के अधिकार में सब कुछ को दे दें। वो दया और करुणा से भरने वाले परमेश्वर आज अपने प्रेम से हमको यहाँ पर बुलाए हैं। आइए हम संपूर्ण रूप में प्रभु को धन्यवाद देते हुए अपने दोनों हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें, उसको धन्यवाद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता तेरी स्तुति हो, पिता तुझे धन्यवाद। यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तुझे धन्यवाद। पवित्र आत्मा तेरी स्तुति हो, पवित्र आत्मा तुझे धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने हमें मौका दिया है अपने पास आने के लिए, लेकिन हम बहुत बार परमेश्वर से भागते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जब हमारे जीवन में हम देखते हैं कि सब ठीक है, तो हम प्रभु से दूर रहते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में कोई ऐसे परिस्थिति आते हैं, विकट परिस्थिति हो जाते हैं, उस समय हम प्रभु को ढूंढते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थनाओं के साथ जुड़ना शुरू करते हैं। मैं ये किस लिए ऐसे बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग जब फ़ोन करते हैं, बहुत सारे लोग जब हमें मिलते हैं तो अपने परिस्थिति को बताते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन के लिए, सेहत के लिए अनेक बात बताते हुए एक डर का अनुभव को जाहिर करते हैं। और वो कहते हैं कि हमारा सुनने वाला कोई नहीं है, हमारा देखने वाला कोई नहीं है, हमारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। जब लोगों की बातों को सुनते हैं, उनके मन के अंदर के डर को देखते हैं, सब हर एक प्रकार के बातों से डरे हुए हैं। लेकिन प्रभु वचन हमें कुछ सिखाते हैं, प्रभु वचन कुछ हमें कहते हैं। जैसे कि हम पवित्र बाइबल में देखेंगे, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 121 प्रभु का वचन कहता है, वचन 5 पर, प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, वो छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, वो छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। प्रभु हर पल हर समय जैसे कि हमारे छाया की तरह हमारे साथ रहने के लिए वो हैं। लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारे डर हैं, अपने बच्चों को लेकर डर, अपने भविष्य को लेकर डर, अपने शरीर को लेकर डर, इस दुनिया को लेकर डर। और हम ये भूल जाते हैं कि प्रभु छाया की तरह
हमारे साथ हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज इस डर के चलते मनुष्य कुछ भी करने के लिए तैयार है। मुझे एक कॉल आया, कॉल में एक बहन मेरे साथ बात करने लगी और वो डरी हुई थी अपने जीवन को लेकर, और उसने मुझे बताया कि मैं एक लड़के से, एक भाई से बातचीत करता हूँ और उसे शादी करना चाहता था, और वो लड़का अभी मुझसे बात नहीं करता है और मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँगा। तो मैंने उनको पूछा कि क्या आप इसके लिए और क्या सब किए हैं। तो वो बहन बता रही थी कि वो ऑनलाइन में किसी एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ गई जिसके माध्यम से उसको सुनने को मिला कि मैं इस चीज़ को करूँगा तो आपका जीवन ठीक हो जाएगा, वो परिस्थिति बदल जाएगा। और उसके कारण उसने बताया कि वो भाई ने उसके लिए कुछ ऐसे कार्य किए जो कि उसने कहा कि उसके लिए एक उल्लू चाहिए, वो पूजा करना पड़ेगा। इस प्रकार से अंधविश्वास में चली गई और उसके कारण उसने उनसे 25,000 रुपया का डिमांड किया, और अगर ऐसा नहीं करेगी तो और गड़बड़ी हो जाएगा। और वो बहन डर जाती है और वो भाई जो बोलते हैं वो सब करने लगते हैं, और ऐसे करते करते वो 50,000 रुपया उससे ले लिए, लेकिन उसके जीवन का कोई समाधान नहीं हुआ। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, हम भूल जाते हैं कि वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। जैसे कि हम नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 45 वचन संख्या 2 पर सुनने को पाते हैं। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँगा, उबड़ खबड़ स्थानों को समतल बनाऊँगा, कांसे के फाटक को टुकड़े टुकड़े करूँगा और लोहे के अरगड़ाए तोड़ डालूँगा। वो परमेश्वर हमें प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 41 वचन 10 में प्रभु वचन कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। आज हम डर के कारण आज कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आज हम डर के कारण हम ये भूल जाते हैं। हम बाइबल पर भी देखते हैं, जब प्रभु यीशु इस दुनिया में थे उस समय की घटना भी देखते हैं कि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु नाव पर हैं और उनके शिष्य हैं और सब लोग जा रहे हैं। अचानक उस समय में आंधी और तूफान आते हैं और उस बीच शिष्य लोग उस नाव को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके माध्यम से, उनके द्वारा नहीं हो रहा है। और वो यीशु हैं, फिर भी वो यीशु को नहीं जगा रहे हैं, यीशु से कोई बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमसे नहीं हो रहा है, उसी समय वो यीशु को याद करते हैं और यीशु को वहीं पर सोया हुआ पाते हुए उन्हें जगाते हैं। और यीशु को जगाने के बाद हम देखते हैं यीशु उठते हैं और उस परिस्थिति पर अधिकार लेते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वो तुमको संभालेगा। हम अपने परिस्थिति को जब प्रभु के अधिकार में देंगे, हमारे जीवन में जो भी विकट परिस्थिति है, जो भी डर है, जो भी चिंता है, अगर हम प्रभु के अधिकार में देंगे तो प्रभु उस परिस्थिति पर अधिकार लेंगे। जब हम अपने पूर्ण जीवन को प्रभु के अधिकार में देंगे तो प्रभु हमारे ऊपर अपना अधिकार लेंगे, क्योंकि वो हमारा रक्षक है, वो हमें जानता है, वो हमें संभालता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हम दूसरों के ऊपर
भरोसा करते हैं, लेकिन यीशु के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हैं। हमारे क्रिस्त विश्वासी होने के बावजूद बहुत सारे लोगों में ये देखने के लिए मिलता है। कई जगहों पर हम जब लोगों से मिलते हैं तो उनके शरीर पर ऐसे चीज मिलते हैं जो प्रभु का नहीं है। कभी कभी ऐसे हम पूछे भी हैं कि ये क्या है, तो लोग बताते हैं ये प्रोटेक्शन है। कई ताबीज, कई धागा, ये सब। लेकिन आज प्रभु जिंदा है, आज प्रभु सामर्थी है, ये हम विश्वास नहीं कर पाते और डर के कारण हम बहुत कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। हम जब जकरिया के ग्रंथ में देखेंगे अध्याय 2 वचन संख्या 9 में प्रभु वचन बोलता है, मैं स्वयं आग की दीवार बनकर तुम्हारे चारों ओर तुम्हारे रक्षा करने के लिए रहूंगा। प्रभु प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तुम्हारे रक्षा करने के लिए स्वयं रहूंगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 में हम देखते हैं प्रभु वचन कहता है, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसके ऊपर अपना जीवन को देते हैं, उसके ऊपर अपने परिवार को देते हैं, उनके ऊपर भरोसा रखते हैं, तो प्रभु हमारे ऊपर अधिकार लेते हैं। जैसे कि गणना ग्रंथ 23 में प्रभु वचन बताते हैं कि याकूब के विरुद्ध अविचार व्यर्थ है, इस्राएल के विरुद्ध कोई तंत्र मंत्र और जादू टोना काम नहीं करेगा। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, जो प्रभु पर अपने को समर्पित करते हैं, परमेश्वर स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए वहाँ उपस्थित रहते हैं। हम देखते हैं प्रभु स्तोत्र 91 में और कहते हैं कि मैं अपने दूतों को तुम्हारे आगे भेजूंगा कि वो तुम्हारा पथ प्रदर्शन करे। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। ओ परमेश्वर, हमें प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम मेरे दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, और कोई भी नहीं चाहेगा अपने मूल्यवान चीज़ों को खोने के लिए। कोई भी नहीं चाहेगा कि अपने कीमती चीज़ को ऐसे ही जाने देने के लिए। आज परमेश्वर हमें प्यार करते हैं, आज परमेश्वर हमें सांत्वना देते हैं कि मैं अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। हमें विश्वास करना है कि वो परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे हर एक परिस्थिति में वो परमेश्वर हमारे साथ है। हम बाइबल पर देखेंगे बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों के जीवन पर हम देखते हैं कि दानियल को सिंह के खड्ड पर उतारा गया, वो सिंह की उस कुएं पर उतारा गया। वो अकेला था, उसके साथ कोई नहीं था, लेकिन वो भरोसा कर रहा था और नहीं डर रहा था, मृत्यु को नहीं डर रहा था, बल्कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख रहा था। और वो यही सोच रहा था कि मेरे साथ परमेश्वर है, और वास्तव में परमेश्वर उनके साथ थे और वो सिंह के खड्ड से प्रभु उन्हें निकाले। हम देखते हैं दानियल के पुस्तक में कि सदरक, मेसक, आबेदनाग जो कि उन्हें आग की भट्टी पर उतारा गया, लेकिन वो नहीं डरे क्योंकि वो विश्वास कर रहे थे कि परमेश्वर हमारे साथ है। वो आग की भट्टी में भी ईश्वर की महिमा को देखे। हम बाइबल में ऐसे कई सारे व्यक्तियों को देखते हैं जो कि अपने परिस्थितियों में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे, निर्डर होकर अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण कर दिए और अंत में परमेश्वर उनको विजय दिलाए। आज हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति है, हमारे परिवार के लिए हो, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए हो, आज हमारे जीवन में कई बड़े कठिनाई क्यों ना हो, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस परिस्थिति में भी परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा किया है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु ने कहा है कि मैं अंत तक
तुम्हें सहायता करूंगा। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो आज हमें विश्वास करना है कि वो परमेश्वर मेरे साथ है। प्यारे भाई और बहनों, कुछ साल पहले जब लॉकडाउन हो गया था और उस लॉकडाउन में इस प्रकार परिस्थिति आ गया था कि कुछ भी किसी के लिए संभव नहीं हो पा रहा था। उस परिस्थिति में हमारे जीवन में भी एक ऐसा घटना हुआ, विशेष करके कि हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, कोई देने वाला भी नहीं था और किसी को हम मांग भी नहीं सकते थे। और उस समय में एक प्रकार की डर आ गया, अब क्या करें। मैं था, मेरे साथ और 2 भाई थे और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने वेदी के पास गया, जहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं उस जगह पर गया और प्रार्थना किया। प्रभु से बोला, हे प्रभु तू जानता है अब मैं क्या करूं। कोई भी देने वाला नहीं, कोई भी सहारा करने वाला नहीं। उस परिस्थिति में जैसे कि प्रभु वचन कहता है, डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने प्रभु के वचन पर विश्वास करते हुए अपने आप को समर्पण किया, उस परिस्थिति को समर्पण किया और प्रभु की महिमा हमारे जीवन में प्रकट हुआ। अचानक एक भाई हमारे जीवन पर आते हैं। जब वो भाई हमारे लिए वो राशन लेकर आए और वो भाई जब दिए, उस समय हमने प्रभु की महिमा को देखा। जो प्रभु कहते हैं कि डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। और वो प्रभु उस परिस्थिति में हमें संभाले। तब से लेकर आज तक वो प्रभु हमें हर परिस्थिति में संभाल रहे हैं। वही प्रभु ही हमें हाथ पकड़कर आगे ले जा रहे हैं। वही प्रभु ही हमें मार्ग दिखा रहे हैं। जैसे कि स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 32 वचन संख्या 8 पर प्रभु वचन कहता है, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, मैं तुम्हें परामर्श दूंगा, मैं तुम्हें शिक्षा प्रदान करूंगा। वही प्रभु हमारे हर एक परिस्थिति में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो मार्गदर्शन करने के लिए। इसलिए हम स्तोत्र 23 में इस प्रकार से स्तोत्र को दोहराते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। जब वो प्रभु हमारे साथ है तो कौन हमारे विरोध होगा। लेकिन आज हम डर के कारण, अपने जीवन में इस प्रकार के डर के कारण आज हम एक प्रकार के हताश निराश जीवन जी रहे हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण कर दे। जो भी हमारे जीवन में परिस्थिति है उस प्रभु को समर्पण कर दे, क्योंकि मनुष्य के लिए सब कुछ असंभव है, लेकिन प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसके लिए सब कुछ संभव है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है स्तोत्र 55 में वचन 23 पर, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा, वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। आज अगर हम प्रभु पर विश्वास रखते हैं, उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, तो हमें डरना नहीं है। क्योंकि स्तोत्रकार बताते हैं, भले ही हमारे बगल में हजारों और हमारे दाहिने और लाखों ढेर हो जाए, लेकिन हमें कुछ नहीं होगा। वो परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरोध होगा। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, उसकी महान उपस्थिति को अनुभव करते हुए, उसकी संरक्षण को अनुभव करते हुए, हमारे अंदर जो डर है वो डर को इस समय हम समर्पण करें। आइए हम प्रार्थना करें। सभी जन अपने आँखों को बंद करें, अपने दोनों हाथों को खुला करते हुए प्रभु को अपने आप को समर्पण कर दें। हे सर्वशक्तिमान मंगलमय परमेश्वर, करुणा और दया से द्रवित परमेश्वर, हर परिस्थिति को अधिकार में लेने वाले परमेश्वर, हे परमेश्वर असंभव को भी संभव करने वाले ईश्वर, आज इस समय प्रभु हम अपने आप को
तेरे अधिकार में देते हैं प्रभु। जितने भी भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, जो इस समय प्रभु इस प्रोग्राम के माध्यम से प्रभु अपने आप को समर्पण करते हैं पिता, एक एक जन को तेरे अधिकार में देते हैं। हे प्रभु, तूने कहा डरो मत, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर, इस समय जो भी परिस्थिति है, जो भी इस समय घटी कमी है प्रभु, तू इस परिस्थिति में भी हमारे साथ है प्रभु। जैसे तू सिंह के खड्ड में था प्रभु, जिस प्रकार तू आग के भट्टी में था प्रभु, आज भी प्रभु तू हमारे साथ है प्रभु। कि जितने भी प्रभु परिस्थिति बड़े क्यों ना हो प्रभु, इस परिस्थिति में प्रभु तू है। हाँ प्रभु, इस परिस्थिति में प्रभु तू हमारे साथ है, विश्वास करते हैं प्रभु जी। हम अपने आप को, अपने प्रियजनों को, अपने परिवार को, अपने व्यक्तिगत सभी परिस्थितियों को प्रभु तेरे अधिकार में देते हैं प्यारे प्रभु। एक एक के ऊपर अधिकार लीजिए प्रभु, एक एक के जीवन पर अधिकार लीजिए प्रभु। जो डर है प्रभु, वो डर को तोड़िए यीशु इस समय प्रभु, अपने आत्मा के द्वारा, अपने पवित्र लहू के द्वारा प्रभु हर एक डर को तोड़िए प्रभु, वो अविश्वास को तोड़िए प्रभु। जो भी प्रभु अविश्वास का बातें हैं प्रभु, सारे बातों को प्रभु इस समय तोड़ दीजिए प्रभु। अपने अनुग्रह को दीजिए प्रभु, अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को दीजिए प्रभु, अपने शक्ति को दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, इस समय एक एक जन को अपने अभिषेक से भर दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। आइए हम अपने आप को समर्पण करें, प्रभु को धन्यवाद करें, हर डर को प्रभु के अधिकार में दे दें। ये विश्वास करें कि वो हमारे साथ है, वो विश्वास करें कि वो हमारे साथ इस समय विद्यमान है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु को धन्यवाद करते हुए इसकी स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी महिमा हो यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।